हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बैंक ऑफ इंडिया का शेयर वैल्यूएशन करेंगे और जानेंगे क्या है सही समय शेयर खरीदने का। दोस्तों ये शेयर बार बार गिरता क्यों जा रहा है, इसमें क्या एक्शन लेना है दोस्तों, इसमें इस डिटेल एनालिसिस करेंगे दोस्तों हम, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखेगा दोस्तों इस बैंक के बारे में पहले जान लेते हैं। देखो बैंक ऑफ इंडिया देखो शुरुआत 1906 में दोस्तों 1906 में, जो कि देखो और इसके बाद वो नेशनलाइज हुआ था। देखो 13 बैंक को एक साथ गवर्नमेंट ने नेशनलाइज कर दिया था और जुलाई 1969 में, तो ये उनमें से एक बैंक था। तो उसमें देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का देखो कितना परसेंटेज स्टेक है इसमें, 83.09% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसमें पैसा लगा कर रखा है, जो कि 31 मार्च 2020 तक काउंट किया गया है। तो इसका ब्रांचेस और एटीएम अगर काउंट किया जाए तो देखो इसमें टोटल ब्रांचेस 5113 है, 5113 ब्रांचेस है और 5750 एटीएम्स है पूरा ऑल ओवर इंडिया में इसका, जो कि ये काउंट किया गया है 31 दिसंबर 2018 को। दोस्तों इसका शेयर वैल्यूएशन एक बार नज़र मार लेते हैं। दोस्तों इसका देखो मार्केट कैपिटलाइजेशन 16,303 करोड़ है। देखो इसका अच्छा खासा देखो मार्केट कैप है, छोटी कंपनी नहीं है कोई ये। फिर बुक वैल्यू देखो 131 रुपीज़ है इसका, और ROCE देखो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 3% के आसपास है। और नेट NPA देखो ये बैंक का दिखा जाता है, जैसे कि ये किसी को 100 रुपये अगर लोन देती है तो ये इसमें से कितना पैसा उनको वापस नहीं मिल पाता है, तो यही है नॉन परफॉर्मेंस एसेट। तो देखो 5.97 मतलब 6 रुपये के आसपास देखो इनको नहीं, 100 रुपये किसी को लोन दिया तो 6 रुपये नहीं मिलेगा, बाकी का मिल जाएगा। मतलब इस तरह से सब परसेंटेज एवरेज बताया गया है। तो ये बहुत ख़राब परसेंटेज है दोस्तों। तो अगर HDFC से कंपेयर करें तो HDFC अगर किसी को 100 रुपये देती है तो 40 पैसे तक उनको नहीं मिलता है। तो ये नहीं मिलना तो होता ही है दोस्तों, ऐसा नहीं कि सब पूरा का पूरा पैसा मिल जाए। तो देखो HDFC का कितना अच्छा है, नंबर 1 बैंक इसको इसीलिए तो कहते हैं दोस्तों कि ये HDFC को पता रहता है कि ये कौन सा इंसान पैसा चुकता कर सकता है, कौन सा चुकता नहीं कर सकता। इतना डिटेल में एनालिसिस करके वो लोन देती है। ज़्यादा से ज़्यादा लोन भी उनका बढ़ता रहता है, लोन बुक भी बढ़ते रहते हैं और उनका NPA भी बहुत कम रहता है। तो ये इसलिए दोस्तों ये यहाँ पर ये बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है इसका, इसके वजह से ये दिक्कत में है। फिर इसके बाद देखो प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे 0.38 है, बहुत गिर गया है बुक वैल्यू के कंपेयर में। और इंडस्ट्री P 12.78 है और प्रोमोटर्स होल्डिंग देखो 89% है। तो प्रोमोटर्स होल्डिंग यानी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा खासा स्टेक इसमें डाल के रखा हुआ है। और करंट प्राइस बीच में देखते हैं, करंट प्राइस है 49.75, मतलब 49 के आसपास देखो चल रही है, बहुत कम रेट पे अभी है। इसके हाई जो पहले के रेट हम देखेंगे दोस्तों चार्ट में आपको पता चलेगा। स्टॉक P देखो 21.25 है और ROE माइनस में देखो चल रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी तो देखो तब ख़राब साइन है। और कासा देखो, करंट अकाउंट है सेविंग अकाउंट देखो, बैंक का ये परसेंटेज देखना हमेशा बहुत ज़रूरी होता है। मतलब इसमें जितना कासा ज़्यादा होगा ना परसेंटेज, तो उतना स्ट्रॉन्ग कंपनी। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है दोस्तों इसका बैंक ऑफ इंडिया का, क्योंकि ये बहुत पुराना बैंक है, तो इसके ऊपर लोगों का विश्वास बहुत ज़्यादा है। तो इसमें देखो करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट का देखो उसमें मतलब करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट का जितना पैसा मिला होता है ना दोस्तों इनका, तो उसके ऊपर उनको ब्याज बहुत कम देना पड़ता है, तो देना ही नहीं पड़ता। करंट अकाउंट पर तो देना नहीं पड़ता, तो यही पैसा ये लोग आगे लोन वगैरह में घुमाते हैं, तो उनको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। तो जितना ज़्यादा परसेंटेज होगा तो ये बहुत अच्छा होता है। तो कासा देखो 35.9% है, तो बहुत अच्छा साइन है। HDFC बैंक का भी 44% के आसपास है, तो ये एक अच्छा साइन है। बाकी के देखो जो बैंक है नए IDFC बैंक, वो सब तो उसके परसेंटेज बहुत कम आते हैं। तो ये 35% 36% के आसपास बहुत अच्छा साइन है। डेट टू इक्विटी तो ये देखने की ज़रूरत नहीं, बैंक है दोस्तों, क्योंकि ये लोन देना ही है, तो इनका काम डेट ज़्यादा होगा तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इनका काम भी डेट लेकर देना है ना। CAR देखो 14.19% है, ये भी अच्छा खासा परसेंटेज है दोस्तों, तो ये भी ठीक ठाक कहा जा सकता है। फिर ये प्लेज कुछ भी नहीं है परसेंटेज, देखो इसके अंदर जो भी शेयर प्रमोटर्स के पास है उसमें कुछ भी गिरवी नहीं रखे गए हैं। फिर राइट साइड में आ जाते हैं, 52 वीक हाई लो देखेंगे। 52 वीक हाई 96 रुपीज़ तक गया था, लो अभी देखो 30 रुपीज़ तक गया था ये। उसके बाद डिविडेंड के बारे में बात नहीं करेंगे, तो बैंक तो दे नहीं रही है, बैंक का तो देना नहीं है डिविडेंड। सेल्स ग्रोथ देखो माइनस में हो रहा है। फिर फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। फिर नेट इंटरेस्ट मार्जिन ये देखो 2.46% है। मतलब ये सब जो भी इनकम कमाने के बाद जो नेट इंटरेस्ट का इनका जो बताया गया है 2.46% है, ये ठीक ठाक ही है, इतना अच्छा भी नहीं है। फिर अर्निंग पर शेयर 2.68 है और चेंज इन प्रमोटर्स होल्डिंग देखो 15.38%। मतलब देखो यहाँ पर प्रमोटर्स ने अपना हिस्सेदारी बढ़ाई है, देखो कितना अच्छा प्लस पॉइंट है दोस्तों ये, क्योंकि देखो बैंक का देखो रेट जैसे कम हो रहा है, तो ये गवर्नमेंट को पूरा विश्वास है कि बैंक आगे जाने वाला, तो इसलिए इसमें हिस्सेदारी बढ़ाई जा रही है दोस्तों इसमें।
दोस्तों इसका क्वार्टरली रिजल्ट पर नजर मार लेते हैं। देखो दिसंबर 18 को दिसंबर 19 में कंपेयर करेंगे। दिसंबर 18 में देखो रेवेन्यू था 10,230 करोड़, तो कि ये देखो बढ़कर तो दिसंबर 2019 के क्वार्टर में 10,898 करोड़ हो गया। फिर डायरेक्टली नीचे आ जाते हैं दोस्तों, हम यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखेंगे तो देखो दिसंबर 18 के क्वार्टर में 4,649 करोड़ का लॉस था दोस्तों, और यहाँ पर दिसंबर 19 के क्वार्टर में देखो 138 करोड़ का प्रॉफिट हो गया है दोस्तों। ये देखो लॉस मेकिंग कंपनी थी, उसमें देखो प्रॉफिट में कन्वर्ट हुई है दिसंबर 19 के क्वार्टर में। दोस्तों इसका प्रॉफिट एंड लॉस पूरा ईयरली देख लेते हैं, 2008 से लेकर अभी तक देखते हैं। देखो उसका रेवेन्यू हम देखेंगे ना दोस्तों, तो मार्च 2008 का देखो 12,391 करोड़ था, जो कि बढ़ते बढ़ते हर साल देखो बढ़ रहा है। लेकिन देखो मैंने जो रेड किया है ना, रेड इसलिए मैंने कलर करके रखा है दोस्तों कि वो पिछले साल के मुकाबले वो डाउन हुआ है। तो देखो मार्च 2016 में देखो उसका रेवेन्यू 42,093 करोड़ हुआ है, जो कि पिछले साल से देखो 1,000 करोड़ के आसपास देखो कम 500-600 करोड़ के देखो कम हुआ है, तो ये डाउन हुआ है। फिर मार्च 2017 में भी थोड़ा डाउन हुआ है देखो ये इनका रेवेन्यू, 2018 में भी डाउन हुआ है, फिर 19 में बढ़ गया है। तो ये 3 साल में देखो डाउन रहा है इनका रेवेन्यू पिछले साल के मुकाबले। हर साल देखो 3-4 साल से कंटिन्यू डाउन रहा है। और ये वैसे नेट प्रॉफिट नीचे आ जाता है। नेट प्रॉफिट में देखो मार्च 2008 का नेट प्रॉफिट देखो 1960 करोड़ था, फिर वहाँ पर देखो बढ़ाया। फिर ये देखो मार्च 2010 में देखो 1787 करोड़ हो गया है। देखो ये देखो मार्च 2009 में देखो 3088 करोड़ था। तो इस तरह से देखो ये आगे के चल के देखो मार्च 2015 से प्रॉफिट गिरता जा रहा है इनका। वो गिरकर देखो मार्च 2015 को 2013 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि मार्च 2016 में देखो लॉस आया है 6,204 करोड़ का लॉस। देखो 16 से लेके अभी तक देखो 94 साल कंटिन्यूस लॉस दिया है कंपनी ने दोस्तों। यहाँ पर देखो ये 2016 में 6,204 करोड़ था, फिर यहाँ पर देखो 1,470 करोड़ के लिए भी लॉस ही है, क्योंकि प्रॉफिट में ऐड करने की वजह से बताया गया। फिर यहाँ पर मार्च 2018 में देखो 5,961 करोड़ का देखो यहाँ पर लॉस हुआ है। फिर मार्च 2019 में भी 5,427 करोड़ का देखो एकदम लॉस चल रहा था इसका 3-4 साल से कंटिन्यूस। और लेकिन अब सिर्फ मार्च 2020 के तीनों क्वार्टर में दोस्तों इसके प्रॉफिट हुए। आप उसमें देखोगे तो तीनों क्वार्टर में इसमें प्रॉफिट नज़र आ रहा है। दोस्तों इसका 1 साल का चार्ट देख लेते हैं। 1 साल पहले देखो 84 रुपीज़ पर ये चल रहा था, तो अब देखो ये यहाँ पर गिरते गिरते ये 50 रुपीज़ के आसपास ये आ गया है, जैसे कि हम उसमें देखेंगे। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों इसका पूरा चार्ट देख लेते हैं शुरू से लेकर अभी तक। जैसे उसको पहले देखो 1 अप्रैल 2005 को देखो 104 रुपीज़ पर चल रहा था। बाद में देखो 2008 में देखो 432 तक देखो अच्छा खासा बड़ा था वो। बाद में मंदी का दौर शुरू हुआ है, आपको पता है 2008 में पूरा मंदी का दौर चल रहा था। 432 का शेयर देखो गिर कर 188 पर आ गया दोस्तों। फिर 188 से बढ़ते बढ़ते देखो 446 पर चला गया, फिर बढ़ते बढ़ते 560 तक गया हुआ है दोस्तों। इतना जंप लिया देखो इसने। फिर उसके बाद देखो 278 गिरते 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 आया। फिर उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया तो 3-4 साल से कंटिन्यूस ये इसमें लॉस आ रहा है दोस्तों। फिर यहाँ पर देखो 383 तक गया था, उसके बाद देखो यहाँ पर 138 तक आया है, और उसके बाद फिर से जंप लेके 319 तक है। उसके बाद देखो ये 2014-15 की बात है दोस्तों। तो जैसे मैं पता 3-4 साल से इसमें लॉस आ रहा है, तो 319 के बाद जो गिरना शुरू हुआ तो वहाँ तक कभी पहुँचा नहीं दोस्तों। देखो गिरते गिरते 83 तक गया, फिर 200 तक गया, उसके बाद देखो लगातार गिर रहा है 86, 67, 30 रुपीज़ का भी मार्च महीने में बॉटम बनाया, फिर 14 रुपीज़ पर आ गया है दोस्तों ये। दोस्तों इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न पर एक बार नज़र मार लेते हैं। देखो शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखो यहाँ पर प्रोमोटर होल्डिंग 89.1% है, और यहाँ पर पब्लिक ने देखो 10.9% लगा के रहे। तो पब्लिक ने 10.9% किसका लगा हुआ है देखो डिटेल में देख लेते हैं। इसमें म्यूचुअल फंड के 10 स्कीम ने देखो पैसा लगा कर रखा है 0.43%। फाइनेंशियल पोर्टफोलियो इन्वेस्टर ने 25 लोगों ने पैसा लगा कर रखा है 0.40%। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक ने 25 लोग हैं जो कि 0.42% लगा के रखा हुआ है। इंश्योरेंस कंपनी ने 3 इंश्योरेंस कंपनी है जिनका टोटल देखो 4.78% लगा के रखा हुआ है। इसमें एक LIC है जिसका परसेंटेज आता है 4.56%, और इंडिविजुअल हम जैसे लोगों ने जिसका 2 लाख से कम जिसने लगा के रखा है वो है 3.84%, और 2 लाख से ऊपर वाले लोगों ने जिन्होंने लगा के रखा है 0.20% लगा के रखा हुआ है। इसमें NSE में क्या कारोबार चल रहा है देखते हैं दोस्तों। देखो ये NSE का मैंने देखो स्क्रीनशॉट लिया था जब ये जून 17 के दिन देखो 1:20 पर लिया था मैंने। ये कि 71 पॉइंट देखो निफ्टी बढ़ा था, उसमें 0.72% बढ़ा था, और ये शेयर देखो 1.91% गिरा हुआ है, 95 पैसे गिरा हुआ था। देखो 48 रुपीज़ 80 पैसे पर चला था। उसमें बाइंग क्वान्टिटी देखो ऑर्डर बुक में देखते हैं
बाय क्वांटिटी दिख रहा है 8,04,000 के आसपास, और सेल क्वांटिटी देखो 9,81,000 के आसपास देखो चल रहा है। तो इस तरह से देखो इसमें चल रही है ट्रेडिंग। और इसमें परसेंटेज ऑफ डिलीवरी देखते हैं तो नीचे देखो बताया गया 22.76%, कुछ खास डिलीवरी हो नहीं रही है इसके अंदर। और ऑलमोस्ट देखो ऑर्डर बुक में बाय सेल ऑलमोस्ट सेम इसमें देखो चल रहा है। बाकी देखो सट्टेबाजी चल रही है, 22% ही डिलीवरी हो रही है दोस्तों इसके अंदर। दोस्तों इसमें एक इनका एक कंटीजेंट लाइबिलिटी भी है, उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। उसमें देखो 3,11,317 करोड़ का देखो इसमें कंटीजेंट लाइबिलिटी इनका है। ऊपर देखो 000 हटाया गया है इसमें से, जो अमाउंट इसमें 000 हटाया गया है, मतलब 3,11,317 करोड़ का देखो कंटीजेंट लाइबिलिटी है उनका। इतने लाख करोड़ में 3 लाख करोड़ का देखो इसमें कंटीजेंट लाइबिलिटी। मतलब कंटीजेंट लाइबिलिटी क्या है तो दोस्तों आपको पता होगा, आप अकाउंट्स में आपने अगर में पढ़े होंगे तो उसमें देखो जैसे कि बैलेंस शीट में इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन बैलेंस शीट के बाद अगर कुछ अगर लाइबिलिटी खड़ा हो तो उनको तुरंत इतना अमाउंट भरना पड़ सकता है। तो उसमें देखो मेजर पार्ट 2.5 लाख करोड़ तो देखो उसमें लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट का है। और बाकी देखो उन्होंने कुछ गारंटी भी दिया है कुछ किसी कंस्टिट्यूएंट्स के बिहाफ में, इंडिया और आउटसाइड इंडिया, ये भी देखो अलग अलग अमाउंट में यहाँ पर दिया गया है। तो ये इस तरीके से एक लाइबिलिटी है जो कि आपको इसका भी जानकारी होना चाहिए दोस्तों। और दोस्तों इसके कंपनी के बारे में देखो ऑलमोस्ट तो देखा जाए तो बहुत इसमें माइनस पॉइंट तो है ऑलरेडी। जितना मतलब 3-4 साल से कंटिन्यू ये इसका NPA बहुत ज़्यादा हो रहा है, और अभी 6% NPA बोलेगा तो बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। जैसे कि मैं बताया HDFC बैंक से कंपेयर भी करके देखें तो इसमें सिर्फ 40 पैसा उसका NPA होता है, 0.4%। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा है। और धीरे अभी इस साल में थोड़ा इन्होंने इनका प्रॉफिट में आया हुआ है, लेकिन पिछले 4 साल से बहुत लॉस चल रहा था। शायद आगे चल के बाउंस बैक करे तो ये अच्छा खासा ये कर सकता है। इसमें गवर्नमेंट कंपनी में दोस्तों यही माइनस पॉइंट है कि ये लोन किसी को भी दे रहे हैं प्रॉपरली, इस पर इंस्पेक्शन शायद प्रॉपर हो नहीं पा रहा है या क्या है पता नहीं दोस्तों। जैसे HDFC बैंक जैसे लोन दे रही है तो प्रॉपर इंस्पेक्शन करके दे रही है, क्या है सिक्योर तरीके से उनको पैसा सिक्योर्ड रहे, उनके एसेट क्वालिटी मेंटेन रहे। तो इस तरीके से ये इनका रिकैर ने इनके रेटिंग में भी बोला गया है 6% ऑलरेडी हो गया है। अगर इसका NPA बढ़ता है तो ये उसका जो रेटिंग जो माइनस भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये इसमें न्यूज़ आ रहा है दोस्तों। और दोस्तों आप इसमें जो भी आपको एक्शन लेना है अपने इन्वेस्टमेंट अवेयर से पूछ के अपना डिसीजन लीजिएगा। मैंने अपनी तरफ से इसमें अपनी राय और सोच बताई है दोस्तों। आपको वीडियो कैसा लगा इसे लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा, और आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।